भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन मां कौशल्या को दिखाया। भगवान श्री राम जी के, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में कोई अंतर नहीं। यहाँ मां कौशल्या को दर्शन कराया। और जब हमारे ब्रिज में जब बाल कृष्ण प्रभु ने ब्रिजरज को पाया, जब मां कौशल्या यशोदा मैया ने मुख खुलवाया, बोले तूने मिट्टी खाई? ठाकुर जी मना कर देते, बोले मैंने नहीं खाई। बोले ये मिट्टी की कहते, मैं तो कुछ खाता ही नहीं। बोले बलदाऊ तुम कह रहे हो मिट्टी खाई है और ये मना करते हैं। बोले मैया कन्हैया झूठ बोल रहे है, या ने मिट्टी खाई है और मेरे सामने खाई है। आज कौशल्या मैया, यशोदा मैया के आंगन में अदालत लग गई। मैया यशोदा जज बन गई, वकील बन गए। बालकृष्ण श्री बलराम जी महाराज और मुजरिम बन गए कन्हैया जी। यशोदा मैया ने पूछी मेरा लाला कच्चू खावे? बलराम जी बोले खावे। बोले तेरे पास में कोई गवाह है? बोले हाँ एक नहीं बहुत गवाह है। बोले बुलाओ। बलराम जी महाराज ने आवाज लगाई, बोले शबरी माँ हाजिर हो। शबरी माँ आई। कौशल्या माँ ने पूछा तू कौन है? मैं भिलिनी। बोले तू कौन है? तो वो बता रही है मैं बताऊं? मैं शबरी भिलिनी की जाई, भाव भजन नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलिनी की जाई, भाव भजन नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन कारण वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन कारण वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झोपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? दासी की झुपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते। बोले तू कौन है? बोले माँ मैं भिलिनी हूं, मेरा नाम शबरी है। मेरे लाला को जानती है? बोले बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बोले ये कुछ खाता है? बोले हाँ मैया खाते हैं। बोले क्या खाते हैं? बोले मैं भिलिनी, मेरे झूठे बेरों को तेरा बेटा बड़े प्रेम से खाता है। भैया क्यों रे लाला, भिलिनी के झूठे बेर खाए? बाल कृष्ण प्रभु कुछ बोले नहीं। मां शबरी गई। को यशोदा मैया ने कहा बलदाऊ और भी कोई है? बोले मां एक और है। बोले आज उसे भी बुला ले।
आवाज लगाई, विदुर की पत्नी हाजिर हो। तो विदुर की पत्नी आई। यशोदा मैया ने पूछा, आप कौन हैं? बोले, मैं विदुर पत्नी हूं। बोले, मेरे लाला को जानती है? बोले, हाँ जानती हूं। ये कुछ खाता है? बोले, हाँ खाता है। केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब वेद गिराए, देत गिराई, छिलका दे श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, बहुविध स्वाद बतावना, बहुविध स्वाद बतावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बोले, मेरे बेटा को जानती है? बोले, हाँ। क्या खाता है? बोले, तुम्हारे मेरे घर में आकर के मैया तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा बाल कृष्ण मेरे केले के छिलकों को बड़े प्रेम से खाता है। क्यों रे लाला? इनके केला की छिलका खाए? ठाकुर जी बोले, कमाल है तो सब मेरे भक्त आज मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। विदुरानी गई। बोले, एक और कोई है? बोले, हाँ एक और है। तो बोले, आज उसे भी बुला ले। आवाज लगाई। बोले, सुदामा हाजिर हो। सुदामा जी आए, मैया को प्रणाम किया। बोले, आप कौन हैं? बोले, मैं तुम्हारे लाला का मित्र हूं। बोले, ये कुछ खाता है? बोले, हाँ मैया खाता है। बोले, क्या खाता है? कछु भावी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चाप कोठरी काक में रहे कौन के। बोले, भैया मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण, एक बार मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए गया था, तो मेरी पत्नी के घर में कुछ नहीं, हमारे घर में मेरी पत्नी ने मुझे चावल बांध कर दे दिए पोटली में। जब मैं लेकर के गया तो वहां इनका विशाल राज्य देखा, 56 कोट यदुवंशियों की सभा देखी। तो मैंने वो पोटली अपनी बगल में दबका ली, तो तुम्हारे कन्हैया ने उनको ले लिया और 2 मुट्ठी चावल आपके लाला ने बड़े प्रेम से खाए। इस सुदामा के तंदुलों को तुम्हारा बेटा बड़े प्रेम से खाता है। क्यों कन्हैया चावल खाए, तंदुल खाए? कुछ नहीं बोले।
सुदामा जी लौट गए। बोले और कोई है? हाँ, बोले एक और है। यशोदा मैया बोली आज उसे भी बुला ले। आवाज लगाई, बोले कर्मा बाई हाजिर हो। कर्मा बाई आई, बोले मेरे बेटे को जानती है? बोले जानती हूं। बोले कुछ खाता है? बोले हाँ खाता है। क्या खाता है? तो कर्मा बाई बोली मैं बताऊं क्या खाता है? तो कर्मा बाई बता रही है, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जिमारा चांदनी, जिमावे बेटी जाटली। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीव मारा शामदड़ी, जिमावे बेटी जाट की। हर थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जिमो मारा चांदनी, जिमावे बेटी जाटली। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीव मारो शामदड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो। जय हो। कर्मा बाई बोली मैया आपके लाला मेरे हाथ की बनी हुई खिचड़ी को बड़े प्रेम से खाते हैं। मैया एक दिन की बात, मैं छोटी थी जगन्नाथपुरी में रहती हूँ। तो एक दिन मेरे बाबा को दूसरे गांव जाना था। मेरे से बोले कर्मा खिचड़ी बना लेना, जो तेरा मन बने वो बना लेना, ठाकुर जी का भोग लगा देना। बाबा दूसरे गांव चले गए। अब कर्मा बाई बोली मैं तो अकेली हूं घर में, तो आज उसने खिचड़ी बना दी। जब खिचड़ी बनाई तो मंदिर में जाकर के रख दी। अब कर्मा भाई को तो ये पता नहीं कि भगवान दृष्टि का भोग लगाएंगे। उसने समझा कि भगवान तो इसको पाएंगे। बहुत देर हो गई। अब कर्मा बाई मंदिर से निकल के बाहर आ गई। फिर मंदिर में गई, अब तो खाली होगी, पर खिचड़ी तो ज्यों के तो रखी है। कर्मा बाई बोली महाराज हे ठाकुर जी आप भोग लगाइए ना, कहीं मेरे बाबा के भरोसे तो नहीं, क्योंकि बाबा तो आज आएंगे नहीं, बाबा तो गए हुए हैं। कहाँ? बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो गाँव गया है, ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो गाँव गया है, ना जाने कब आवेगो। के भरोसे बैठो सांवरे, भूखो ही रह जावेगो। भूखे भरोसे बैठो सांवरो, भूख ही रह जावेगो। आज जिवाऊं तने खींचड़ो, आज जिवाऊं तने खींचड़ो। काल रावड़ी छाछ की, जीव मारो शाम घड़ी, जिवावे बेटी जाटड़ी। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटड़ी,
बाबा तो दूसरे गांव गया है। हे ठाकुर जी, बाबा के भरोसे बैठे रहोगे ना तो भूखे ही रह जाओगे। वो आज आएंगे नहीं, वो तो कल आएंगे। अब विचार करने लगी कर्मा बाई। सुबह से दोपहर हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। कर्मा बाई को याद आया, अरे मैं तो भूल गई, जब पिताजी भोग लगाते थे तो पर्दा लगाते थे, मैं पर्दा लगाना तो भूल गई। और गई मंदिर में पर्दा लगा दिया। फिर बाहर निकल गई, देखा नहीं खाई खिचड़ी, फिर पर्दा लगाया, फिर बाहर जाए, कभी अंदर जाए कभी बाहर आए। तो कहते हैं बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती। कैया कौने जीवर मोहन करनी करनी बोलती। कैया कौने जीवर मोहन करनी करनी बोलती। तू जीवे तो तब मैं जीऊं, तू जीवे तो तब मैं जीऊं। मानो ना कोई लाट की, जीव मारो चांदड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, उबली की बाटड़ी। जीव मारो सांभड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा बाई की खिचड़ी से भगवान जगन्नाथ प्रभु की जय हो। बार बार मंदिर में जाए, कभी पर्दा लगाए कभी खोले, कभी पर्दा लगाए। सुबह से शाम होने को आ गई। अब कर्मा भाई ठाकुर जी के आगे मंदिर में बैठ गए। बोले आ जाओ, अब तो शाम हो गई। हे ठाकुर जी, जब तक आप आएंगे नहीं, जब तक आप भोग न लगाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगी? क्योंकि मेरे बाबा ने कहा था पहले ठाकुर जी का भोग लगाना फिर तू खाना। मैं सुबह से भूखी हूं। श्री जगन्नाथ भगवान ने विचार किया, अब तो जाना ही पड़ेगा। मंदिर का आधा पर्दा लगा हुआ था। जगन्नाथ भगवान आए, पर्दे की ओट में से थाली की खिचड़ी को खींच लिया और जगन्नाथ भगवान खिचड़ी खाने लगे। जब जगन्नाथ भगवान खिचड़ी खा रहे थे, कर्मा बाई ने देखा आ तो गए, खिचड़ी भी खा रहे हैं। अब तो कर्मा बाई और जोर से रोने लगी। जगन्नाथ भगवान बोले अब काय को रोती है, आ तो गया, खा तो रहा हूं। कर्मा बाई बोली इसलिए नहीं रोती कि आप आ रहे हैं, खा रहे हैं, क्या सबरी खा जाओगे? मैंने तो इतनी खिचड़ी बनाई है ना, घर में दूसरी खिचड़ी नहीं है। जगन्नाथ भगवान ने कहा कर्मा आजा। कर्मा बाई आ गई। कर्मा बाई जगन्नाथ भगवान को खिला रही है और जगन्नाथ भगवान कर्मा बाई को खिला रहे हैं।
तो जब दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं तो भक्ति हो तो ऐसी होनी चाहिए। भक्ति हो तो करमा जैसी सांवरियो घर आवेलो। तो कर्मा जैसी मधुरता में हमरियो ये प्रसंग मधुरता का है। भक्ति हो तो करमा जैसी सांवरियो घर आवेलो। भक्ति होए तो कर्मा जैसी समरिया घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरत हरत गुण गावेलो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु में हुई तो साचो प्रेम प्रभु में हुई तो मूरत बोले काठ की। जीव मारा चांदड़ी जिमावे बेटी जात की। थाली भर के लाई बिचड़ो ऊपर की बाटड़ी। जीव हमारा चांदड़ी दिखावे बेटी जाटड़ी। थाली भर के लाई बिचड़ो ऊपर की बाटड़ी। जीव हमारा चांदड़ी दिखावे बेटी जाटड़ी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भगवान को आना ही पड़े। एक कथा सुनी थी मैंने। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में निवास करते थे। जब छोटे थे तो एक दिन उनके पिताजी ने कहा, रामकृष्ण। बोले हाँ पिताजी। बोले मैं किसी काम से जा रहा हूं, तो एक काम करना, काली मां को स्नान करा देना, भोग लगा देना। पिताजी तो चले गए। अब रामकृष्ण परमहंस जी घर में थे। घर में कुछ नहीं, दूध में कटोरे में दूध लिया, काली मां के सामने रख दिया। अब दोपहर हो गई, शाम हो गई।